जय हिंद साथियों। 2 अप्रैल को केंद्र सरकार निचले सदन लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है। इस बिल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल पे जो जेपीसी बनाई गई थी वह लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा विचार विमर्श करने वाली जेपीसी रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बिल को लेकर एक जेपीसी बनाया गया था और अब जब ये बिल लोकसभा में पेश हो रहा है तो इस बिल से जुड़े क्या इतिहास हैं और वर्तमान की जानकारी इस बिल से जुड़ी और इस बिल में पुराने नियम कानून क्या थे और अब बदलने के बाद नए नियम कानून क्या सरकार लागू करना चाहती है, वो सभी जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, सभी बिंदुओं पर बिंदुवार प्रकाश डालते हैं। इस बिल से जुड़े इतिहास की बात की जाए तो वैसे तो वक्फ बोर्ड का इतिहास भारत में दिल्ली सल्तनत के समय से ही माना जाता है, लेकिन अगर आधुनिक भारत की बात की जाए तो अंग्रेजी शासन काल में सन 1923 में जब मुसलमान वक्फ अधिनियम आया तो वही वक्फ बोर्ड का पहला प्रयास माना जाता है। फिर जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो जो भारत के मुसलमान पाकिस्तान में चले गए, फिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1954 में सदन में पहली बार वक्फ बिल का प्रावधान पेश किया गया और इसके तहत एक कानून बनाकर यहाँ के जो भी मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे वो सारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। फिर एक साल बाद 1955 की बात की जाए तो ये नया कानून में संशोधन करके ये बोल दिया गया कि हर राज्य में एक वक्फ बिल बोर्ड हो। तो उसके तहत फिर आगे अगर बढ़े तो 1995 में फिर इसमें संशोधन किया गया और कुछ अन्य शक्तियां दे दी गई। फिर आगे अगर बढ़ा जाए तो 2013 में फिर एक बार और संशोधन किया गया था और अब 2025 में लोकसभा में सरकार इस बिल को लेके नया कानून पारित करने जा रही है। इस बिल से जुड़े इतिहास को जानने के बाद यह सवाल उठता है कि आखिरकार वक्फ बोर्ड के पास जमीनें कितनी हैं। तो भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है जिसके पास पूरे भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति है। अगर कुछ डेटा पर नजर डालें तो वक्फ बोर्ड के पास भारत में कुल 9.4 लाख एकड़ जमीनें हैं और 9.4 लाख एकड़ में ये फैली हुई हैं और 8.7 लाख संपत्तियों को ये नियंत्रित करता है। इसके साथ ही इन सब का अनुमानित मूल्य जो है वो 1.2 लाख करोड़ रुपए है और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है। इसके अलावा सशस्त्र बल और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा भूस्वामी है। अब इससे जुड़ी कुछ और जानकारी है कि क्या सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां हैं, तो इस पे पीआईबी कहता है कि नहीं, सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्ति नहीं है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीसिया और इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं है। हालांकि भारत में न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़े शहरी भूस्वामी है बल्कि उनके पास कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा करने वाला एक अधिनियम भी है। उसके बाद ही अगर कितनी वक्फ संपदाएं पंजीकृत है तो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 3,56,051 वक्फ एस्टेट पंजीकृत है। इसके साथ ही अगर चल और अचल संपत्ति वक्फ बोर्ड की अगर देखी जाए तो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 8,72,328 अचल संपत्ति पंजीकृत है। वहीं चल संपत्ति की अगर बात की जाए तो 16,713 चल संपत्तियां भी पंजीकृत है। अब इस बिल से जुड़े डेटा को जानने के बाद ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून में नए पुराने में 4 बड़े अंतर क्या हैं। जो पुराना कानून था और जो नया कानून अब आएगा उसमें तुलना करने का प्रयास करते हैं, उससे हम और स्पष्टता से जान पाएंगे कि जो पुराना कानून है उसमें क्या खामियां थी और नए कानून में क्या उसमें सुधार किया जा रहा है। तो पुराने कानून की बात करें तो वक्फ बोर्ड का पुराना कानून जो पहला था कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था। ठीक है। अब नए जो प्रस्तावित बिल में
क्या व्यवस्था की गई है। नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। वहीं अब दूसरे नंबर पे बात की जाए तो वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मतलब जो वक्फ ट्रिब्यूनल फैसला ले ले वही आखिरी फैसला है, उसको आप कहीं चुनौती नहीं दे सकते थे। अब नए जो बिल में प्रावधान किया गया है उसके तहत अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। वहीं तीसरे नंबर पॉइंट पर अगर चला जाए तो किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। यानी कि कहीं भी अगर मस्जिद है और इस्लामिक उद्देश्य के लिए कोई कार्य हो रहा है तो ऑटोमेटिक वो वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। अब नए कानून में जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी है या उस पर भले ही मस्जिद हो या वक्फ की संपत्ति, वो नहीं होगी। यानी कि अगर कोई दान में जब तक नहीं देता है वक्फ बोर्ड को तो भले ही उस पर मस्जिद हो, वक्फ की जमीन नहीं मानी जाएगी। वहीं चौथा सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया है, पहले था कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। मतलब वक्फ बोर्ड के हिस्सा सिर्फ पुरुष ही हो सकते थे और अन्य धर्म के लोग नहीं हो सकते थे। अब नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिल सकेगी। तो यही कुछ तुलनात्मक थे कि पुराने कानून में क्या थे और जो नए प्रावधान किए गए उसमें अब क्या अंतर नजर आएगा। तो यही कुछ जानकारियां आपसे साझा करना था वक्फ बिल बोर्ड को लेके। अब देखते हैं कल लोकसभा में पास होने के बाद क्या चर्चा होता है और फिर इसे राज्यसभा में कब पारित किया जाता है और फिर फाइनली एक कानून के रूप में हम सभी के बीच कब पेश होगा। इस पे हम सभी की नजर रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।